यहां पे तो चुनाव आयोग को बिल्कुल यहां पे एक्टिव होकर के अमित शाह जी के इस संगीन घिनौनी बयानबाजी के ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। बताओ, पुलवामा हमला में जो हमारे जवानों का जान ले लिया, शहीद कर दिया हमारे जवानों को, उनसे आपका क्या रिलेशन है बताना होगा आपको। भाजपा के लोग, अमित शाह जी बताना होगा। इस प्रकार से आप कायरतापूर्ण बात करके आप देश को नहीं तोड़ सकते हो। क्या बिल्किस बानो के रेपिस्टों से मुक्ति दिलाओगे देश को? मैं पूछना चाहता हूं, क्या हमारी बहन मनीषा वाल्मीकि के रेपिस्टों से देश को मुक्ति दिलाओगे? जो पुलवामा हमले के जो मुख्य जो आरोपी हैं, वो आरोपी सिर्फ और सिर्फ कोई नहीं बल्कि नरेंद्र मोदी जी हैं। क्या इससे मुक्ति दिलाओगे? कुल मोदी जी का किया कराया है, क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड का जो घोटाला सामने आया तो पुलवामा हमले के बाद इन्होंने पाकिस्तान से 500 करोड़ का चंदा लिया है। प्रकार से भड़काऊ भाषण, भड़काऊ बयानबाजी करके क्या देश को यूं ही आप धर्म और जैसे जाति के नाम पे लहराने का काम कर रहे हो? का मतलब स्पष्ट होता है कि जो हमारे अतीक अहमद साहब को सामने से गोली मारा वो व्यक्ति कहीं ना कहीं भाजपा का व्यक्ति होगा, वो कहीं ना कहीं अमित शाह जी का जैसा से भेजा हुआ गुंडा होगा। ये जो हमारे मुख्तार अंसारी साहब को जिसने जहर दिया, वो जहर देने वाला कहीं ना कहीं जैसे अमित शाह जी का गुंडा होगा कोई ना कोई। अमित शाह जी, भाजपा वालों सुन लो कान खोल करके, हम लोग इस देश को अब धर्म और जाति के नाम पे बंटने नहीं देंगे, कटने नहीं देंगे। इस देश में सबका लहू समा हुआ है, सबके लहू से इस देश को आजादी मिली है। भारत के गृह मंत्री अमित शाह का एक बयान सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है। वो बयान ये है कि वो एक सभा में जाते हैं और वो बयान देते हैं कि आजम खान से मुक्ति भारतीय जनता पार्टी ने दिलवाई है, अतीक अहमद से मुक्ति भारतीय जनता पार्टी ने दिलवाई है, मुख्तार अंसारी से मुक्ति भारतीय जनता पार्टी ने दिलवाई है। तो सवाल यहाँ पर यह खड़ा होता है कि क्या आजम खान को जब गिरफ्तारी हो रही थी तो क्या आजम खान की गिरफ्तारी भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर हुआ था? क्या अतीक अहमद की जो हत्या हुई थी क्या भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर हुआ था? क्या मुख्तार अंसारी ने जो कहा था और उनके परिवार वालों ने जो आरोप लगाया था कि इन्हें जहर दिया गया था, क्या वो भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा काम किया था? इन्हीं सब मुद्दों पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए करने वाले हमारे साथ संतोष रेणु यादव है। इनसे हम बात करेंगे और इनसे हम जानेंगे क्या कहिएगा अमित शाह के बयान को आप किस तरीके से देखते हैं। वो कह रहे कि आजम खान से मुक्ति भारतीय जनता पार्टी ने दिलवाई, मुख्तार अंसारी से भी मुक्ति भारतीय जनता पार्टी ने दिलवाई और अतीक अहमद का जो हत्या हुआ था उससे भी मुक्ति भारतीय जनता पार्टी ने दिलवाई। इसको कैसे देखते हैं संतोष रेणु यादव? देखिए अमीर बाबू, आप एक बहुत ही तेज तर्रार पत्रकार हैं और जैसा कि हम सबको पता होता है कि 24 घंटे में कोई एक पल ऐसा होता है जब व्यक्ति के मुंह से सच निकल जाता है। ये जो स्टेटमेंट है माननीय गृह मंत्री जी अमित शाह जी का, ये स्टेटमेंट उनकी सोच को प्रदर्शित करती है कि किस प्रकार से ये सांप्रदायिक हो करके, सांप्रदायिक विचारधारा को अपने मस्तिष्क में ला करके और हमारे देश के एक बहुत ही बड़े आबादी को, बहुत ही बड़े आवाम को ये सिर्फ और सिर्फ अपमानित करने का काम करते हैं। और अगर इन्होंने जब इस तरह की बात बोली है तो मैं पूछना चाहता हूं कि क्या सुप्रीम कोर्ट आपके इस विचार को, आपके इस बात को स्वतः संज्ञान ले, इस बात पे विचार करे? और भारतीय जनता पार्टी जो अभी जो आजम खान साहब से मुक्ति और मुख्तार अंसारी साहब से जैसे मुक्ति दिलाने की, अतीक अहमद साहब से मुक्ति दिलाने की जो बात कर रही है, क्या मैं उम्मीद कर सकता हूं कि बेरोजगारों से भी मुक्ति दिलाओगे आप? क्या मैं उम्मीद कर सकता हूं कि जो बेकारियां हैं देश में उससे आप मुक्ति दिलाओगे? क्या मैं उम्मीद कर सकता हूं कि उत्तर प्रदेश में ही आपके पार्टी में तमाम ऐसे लोग हैं जो भ्रष्टाचारी हैं, जो बलात्कारी हैं, जो दुराचारी हैं, क्या उनसे आप मुक्ति दिलाओगे? मैं पूछना चाहता हूं, क्या बिल्किस बानो के रेपिस्टों से मुक्ति दिलाओगे देश को? मैं पूछना चाहता हूं, क्या हमारी बहन मनीषा वाल्मीकि के रेपिस्टों से देश को मुक्ति दिलाओगे? मैं पूछना चाहता हूं, क्या इस देश को जो पुलवामा हमले के जो मुख्य जो आरोपी हैं, वो आरोपी सिर्फ और सिर्फ कोई नहीं बल्कि नरेंद्र मोदी जी हैं, क्या इससे मुक्ति दिलाओगे? मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी से, बताइए आप अमित शाह जी, आपको बिल्कुल मोदी जी पर बिल्कुल पुलवामा हमला मोदी जी का नाम ले रहे हैं। बिल्कुल ये बिल्कुल मोदी जी का किया कराया है, क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड का जो घोटाला सामने आया तो पुलवामा हमले के बाद इन्होंने पाकिस्तान से 500 करोड़ का चंदा लिया है इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पे। मैं पूछना चाहता हूं अमित शाह जी से, बताओ अमित शाह जी, आप स्पष्ट करो कि
कि क्या मणिपुर में हमारे देश के जवान के पत्नी के साथ जो नंगा परेड कराया गया, उन नंगा परेड कराने वालों से देश को मुक्ति दिलाओगे? मैं पूछना चाहता हूं आपसे, बताओ इस प्रकार से भड़काऊ भाषण, भड़काऊ बयानबाजी करके क्या देश को यूं ही आप धर्म और जैसे जाति के नाम पे लहराने का काम कर रहे हो, आग लगाने का काम कर रहे हो? इसकी जवाब जनता मांग रही है, आपको जवाब देना होगा। आप बताओ आप किस प्रकार से भड़काऊ बयानबाजी करके आप देश को किस कदर मोड़ रहे हो? चुनाव आयोग क्यों खामोश है संतोष जी? चुनाव आयोग आखिर क्यों नहीं संज्ञान ले रहा है इस मुद्दे पर? जिस तरीके से उन्होंने कहा कि हमारे वजह से मुक्ति मिला, तो इसका मतलब कि कोर्ट का कोई काम नहीं था इसमें। कोर्ट ने आजम खान को जेल नहीं भेजा, जो कि अतीक अहमद का जो हत्या हुआ था, हत्यारों ने हत्या नहीं की। मुख्तार अंसारी जो कि बोले थे कि हमें जहर दिया गया, उनके परिवार वालों ने लगातार आरोप लगाया कि हमारे भाई को जहर दिया गया है, हमारे पिता को जहर दिया गया है। तो वो जो कह रहे, क्या वो सही बात है क्या? इसका मतलब ये तो स्पष्ट होता है, इसका मतलब स्पष्ट होता है कि जो हमारे अतीक अहमद साहब को सामने से गोली मारा वो व्यक्ति कहीं ना कहीं भाजपा का व्यक्ति होगा, वो कहीं ना कहीं अमित शाह जी का जैसा भेजा हुआ गुंडा होगा। ये जो हमारे मुख्तार अंसारी साहब को जिसने जहर दिया, वो जहर देने वाला कहीं ना कहीं जैसे अमित शाह जी का गुंडा होगा कोई ना कोई, आप बताइए। और ये कहीं ना कहीं आजम खान साहब को भी टारगेट कर रहे हैं, उनको भी जैसे इस दुनिया से रुखसत करने का प्रयास कर रहे हैं। तो हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे किसी भी कीमत पे। अमित शाह जी, भाजपा वालों सुन लो कान खोल करके, हम लोग इस देश को अब धर्म और जाति के नाम पे बंटने नहीं देंगे, कटने नहीं देंगे। इस देश में सबका लहू समा हुआ है, सबके लहू से इस देश को आजादी मिली है। चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो। आप इस प्रकार से देश के लोगों की भावनाओं को आप आहत नहीं कर सकते। और आपको स्पष्ट करना होगा कि आप बताओ मुख्तार अंसारी जी के जो जहर देने वाले लोग हैं उनसे आपका क्या रिलेशन है? बताओ आप बताओ बिल्किस बानो के रेपिस्टों से आपका क्या रिलेशन है? आप बताओ संसद भवन पर जिसने हमला किया उससे आपका क्या रिलेशन है? बताओ पुलवामा हमला में जो हमारे जवानों का जान ले लिया, शहीद कर दिया हमारे जवानों को, उनसे आपका क्या रिलेशन है? बताना होगा आपको, भाजपा के लोग, अमित शाह जी, बताना होगा। इस प्रकार से आप कायरतापूर्ण बात करके आप देश को नहीं तोड़ सकते हो। अच्छा, इससे तो ये साफ साबित हो गया कि भाजपा और अमित शाह के इशारों पर जो है पुलिस प्रशासन काम करती है, न्यायालय काम करती है, जिस तरीके से अमित शाह ने बयान दिया है आजम खान के मुद्दे को लेकर के। बिल्कुल ये तो स्पष्ट हो गया ना। यहां पे तो चुनाव आयोग को बिल्कुल यहां पे एक्टिव होकर के अमित शाह जी के इस संगीन घिनौनी बयानबाजी के ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। मैं पूछना चाहता हूं, बताओ अमित शाह जी, गुजरात दंगा, गोधरा कांड, ये तमाम लोग जो आज आपके भाजपा में शामिल हैं, क्या इस पे कुछ बोलने की हिम्मत रखते हैं? क्या इस पे कुछ बोल सकते हैं? आप बताओ रितु सिंह जो कि जेएनयू के प्रोफेसर हैं और वो भी प्रोटेस्ट कर रही हैं, क्या उनके प्रोटेस्ट में जो मांग है वो आप ही के नेताओं के ऊपर वो कटाक्ष कर रही हैं? आप बताओ कि क्या ब्रजभूषण शरण सिंह के इन आरोपों को आप कुछ समझना चाहते हो? कुछ आप सोचते हो कि भारतीय जनता पार्टी एक बलात्कारी पार्टी है, एक अत्याचारी पार्टी है, एक भ्रष्टाचारी पार्टी है? आप बताओ, ये जो मुख्तार अंसारी साहब, अतीक अहमद साहब और आजम खान साहब के ऊपर टिप्पणी नहीं, ये देश के ऊपर टिप्पणी है, ये देश के ऊपर कुठाराघात है और हम लोग किसी भी कीमत में बर्दाश्त नहीं करेंगे इसको। न्यायालय पर भी चोट कर रहे हैं ना। बिल्कुल, ये लोग तो हमेशा न्यायालय का अपमान करते हैं। तभी तो हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इनसे बस एक सवाल पूछा कि बताओ इलेक्टोरल बॉन्ड का पैसा क्या हुआ, बताओ कहां से पैसा आपने लाया। वो तो सबका सब स्पष्ट हो गया कि ये लोग पाकिस्तान से चंदा लेते हैं देश के जवानों की शहादत के नाम पे। ये देश के जवानों की शहादत का कफन बेचने वाले लोग हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। चलिए, देश के जवानों के शहादत को बेचने वाले लोग हैं ये भारतीय जनता पार्टी के लोग। और संतोष रेणु यादव ने क्या कुछ कहा अमित शाह को लेकर के, भारतीय जनता पार्टी को लेकर के, तमाम मुद्दों पर ये घेरते नजर आए। इनकी बातों से आप कितने सहमत और असहमत है, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में जवाब जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।